ऊपर वाला जब कुछ चाहता है या कुदरत कुछ चाहती है कि आपकी लाइफ में हो जाए तो वो हो जाता है। आपके साथ इसका कनेक्शन कैसे हुआ? दुनिया में अवतरित तो हुए नहीं है। दोस्तों को एक बार गले लगाने में झेप नहीं आती, लेकिन माँ बाप के सामने कुछ कहने में या पार उनको अप्रिशिएट करने में या एक पता नहीं क्यों जो भी देखेगा खुद पे रिफ्लेक्ट करेगा, और हमारे लिए सबसे बड़ी जीत ये होगी। कभी सोचा था कि आप प्रोड्यूसर्स बनोगे टेलीविजन में? हम सोचते ज़्यादा नहीं है, मैं सच बताऊँ आपको। बहुत सारे सुपने सारे ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਰਵੀ ਨੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਆਇਆ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਛਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਵਰਨ ਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ मैं कह सकता हूँ रवि कुछ नया हो रहा है ना, और लाइफ में दूसरा मैं कह सकता हूँ एक ऐसा माइलस्टोन आपकी प्रोडक्शन में होने वाला है। फिल्में तो ऑलरेडी चल रही हैं, बट स्वर्ण घर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो की मच। हाल चाल? बस बहुत बढ़िया, वी आर वेरी प्राउड दैट दिस इज finally shaping up the way we had imagined, and like I said, it's Sargun's thought from the inception to the conception. So I've seen that how personal it is to her, and कुछ चीज़ें होती है जो सोशल होती है, सामाजिक होती है, और कुछ चीज़ों का जो इफेक्ट होता है बड़ा निजी होता है। तो जब आप ये शो देखेंगे तो आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू अपील और चेंज यू एज एन इंडिविजुअल। ये पावर कम कहानियों में होती है, तो मुझे लगता है कि इस कहानी के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है, और वो आप 28 तारीख से आप देख पाएंगे। वैसे ना लाइक जब उड़ारियाँ आने वाला था, सेट्स पे गए, मुझे अभी भी याद है जब मैं सरगुन से मिला था ना, उस टाइम आप नहीं थे उसके लॉन्च शूट कर रहा था। यस यस यस, उस टाइम आप जयपुर में थे। तो सरगुन ने जब जो उनके चेहरे पे स्माइल थी कि मैं प्रोड्यूसर बनी हूँ एक टीवी शो की, क्योंकि छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। तो इस कमिटमेंट के लिए लाइक एक दूसरे का साथ कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? पूरी तरह। सो हम लोगों के लिए ये शुरुआत एक डाइवर्सिफिकेशन की तरह हुई थी, लेकिन आई थिंक ये वो कहते हैं कि ऊपर वाला जब कुछ चाहता है या कुदरत कुछ चाहती है कि आपकी लाइफ में हो जाए तो वो हो जाता है। वो इट डजंट हैपन बाय फोरसाइट, इट डजंट हैपन बाय प्लान और डिज़ाइन, इट जस्ट हैपन्स, बस हो जाती है चीज़ें। तो मुझे लगता है कि हम लोग वी कीप काइंड ऑफ एक्सचेंजिंग रोल्स बिटवीन ईच अदर। जैसे आपने कहा कि पिछले साल जब उड़ारियाँ के लिए आप आए थे तब मैं शूट कर रहा था, सरगुन थी, इस बार सरगुन शूट कर रही है, आई एम देयर। तो कभी ना हम दोनों में से कोई एक दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव बन के आपके सामने खड़ा रहेगा इन ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट वी डू। और एक चीज़ हमने हमेशा देखी है कि एक दूसरे का साथ तो है, बट जिस तरह की कहानियाँ आप लेकर आ रहे हैं वो बहुत अलग हैं। वो पंजाब से जुड़ी, ये माँ बाप से जुड़ी हुई है ना। तो इन कहानियों का जो थॉट है, मोस्टली जब हम बात करते हैं कि कुछ नया होना चाहिए, लाइक जैसे रौनित ने भी बताया था कि बहुत सारे लोग इसको कंपैरिजन में लेके जाते हैं, बट ये कहानी कहीं ना कहीं हर एक को कनेक्ट करने वाली है। तो आपके साथ इसका कनेक्शन कैसे हुआ? ऐसा मतलब हम दुनिया में अवतरित तो हुए नहीं हैं। माँ बाप हम सबके एक जो द फिनोमेना ऑफ पेरेंट्स इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू एनी वन पर्सन। हम सबके माँ बाप हैं, इसीलिए हम इस दुनिया में। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा ना, इस कहानी का रिपल इफेक्ट बड़ा निजी होगा, हर किसी के लिए। जो भी देखेगा खुद पे रिफ्लेक्ट करेगा, और हमारे लिए सबसे बड़ी जीत ये होगी। हमारे लिए क्या, हम एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो जब ये कहानी हम देखें या जब लिखें, जब इसकी चर्चा हो, तो हम भी खुद पे एज चिल्ड्रन, एज सन्स एंड डॉटर्स, हम भी रिफ्लेक्ट करें। तो इस कहानी की यही जीत है कि जो भी इसके साथ जुड़ेगा, चाहे एज अ व्यूअर जुड़ेगा, चाहे एज अ मेकर जुड़ेगा, हमारे अंदर भी वो भाव जागेगा कि यार, व्हेन आई सॉ दैट these two people, they called their parents, and I saw the reaction that came from that side. I reflected on myself that how many times have I been a cause for that kind of reaction. तो माँ बाप को आई लव यू नहीं, हाँ, बहुत झेप आती है बोलने में कि मतलब दोस्तों को एक बार गले लगाने में झेप नहीं आती, लेकिन माँ बाप के सामने कुछ कहने में या उनको अप्रिशिएट करने में या एक पता नहीं क्यों झेप आती है। हो सकता है कि हमारे अंदर वो जो भटक है अंदर, या वो जो झेप है, वो खुल जाए ये हो जाने के बाद। क्या बात है। टीवी में आप दोनों ने बहुत काम किया, सरगुन ने, आपने कभी सोचा था कि आप प्रोड्यूसर्स बनोगे टेलीविजन में? हम सोचते ज़्यादा नहीं है, मैं सच बताऊँ आपको। वी आर नॉट थिंकर्स एंड प्लानर्स लाइक दैट। मैं और सरगुन दोनों वी बिलीव इन द कॉस्मिक फ्लो ऑफ थिंग्स, और जब जो चीज़ें होनी होती हैं वो प्रोविडेंस है, डेस्टिनी है कि वो आपके समक्ष आनी है। आपके हाथ में केवल इतना है कि आपके हाथ में जो कुदरत ने दिया उसमें अपना बेस्ट फुट आप फॉरवर्ड रख दें। मैं और सरगुन दोनों यही करते हैं कोशिश। और एक सपने जैसा था कि जब किसी ने बोला था कि एक नेशनल टीवी शो का सेट चंडीगढ़ के पास लग रहा है ना, जब उड़ारियाँ लगा, अभी दूसरा सेट है जो यहाँ पर आया है, तो एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चेंज आप लोग लेकर आ रहे हैं। सो हाउ डू यू सी इट? I see it as
Again, it's part by design, part by chance, and I feel fortunate, both of us. टाइम याद है जब ये डिस्कस हुआ था ये लगाएंगे चंडीगढ़ में और सक्सेस होगा या नहीं, क्रू मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, एक्टर्स आ पाएंगे। अब तो बड़े बड़े एक्टर्स को आप कहते हैं मुंबई से चंडीगढ़ ले आएंगे। सो ये मैं इसमें जो है कलर्स का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब आप एक डिसरप्टिव थॉट या एग्जीक्यूशन रिलेटेड खासकर एक डिसरप्टिव थॉट आप ब्रॉडकास्टर के पास लेकर जाते हैं तो हज़ार लॉजिस्टिकल चीज़ें होती हैं, हज़ार वेरिएबल्स होती हैं और वो हो सकता है कि इट डजंट गो द वे यू वांट इट टू। देयर आर मेनी रिस्क्स इफ़ यू डोंट डू इट इन मुंबई। उसके साथ जुड़े हुए और रिस्क्स बहुत सारे हैं और जैसा आपने कहा कि एक फुल फ्लेजेड इंडियन GEC की प्रोडक्शन इससे पहले यहाँ नहीं हुई थी। तो क्योंकि वो क्लॉकवर्क मशीनरी का लोग हिस्सा नहीं रहे हैं या उन्होंने जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो कितनी जल्दी वो ढल पाएंगे ये डे टू डे 7 days a week किस्म के काम के साथ। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ शिफ्ट, पीपल जस्ट कीप वर्किंग एंड कीप डिलीवरिंग, इट्स लाइक अ फैक्ट्री यू नो। तो लेकिन मैं इसमें कलर्स का धन्यवाद बहुत देना चाहूँगा कि उन लोगों ने इतना भरोसा जो है दिखाया। हमने कहा कि जी ये शो है, they were like okay sounds great, we want to shoot in Punjab, all right sounds great, no problem, we'll go with your gut। तो जो चीज़ें हम उनके पास लेकर के गए उन्होंने वो ग्रीन लाइट करते चले गए और आज उडारियाँ जो है सब देख ही रहे हैं, इट इज़ अ सक्सेस। और वही उम्मीदें हमें स्वर्ण घर से भी। बिल्कुल हमें भी तो आपकी तरफ से और क्या क्या साल 2022 में मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो आते रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच रवि। फिलहाल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्वर्ण घर। थैंक यू सो मच। फिलहाल ये थे रवि दुबे जो कि सरगुन के साथ मिलकर दोनों ही एक ऐसा घर बनाने जा रहे हैं जो बहुत सारा एंटरटेनमेंट सबके लिए लेकर आएगा। पंजाब में शो शूट हो रहा है और कैसा कमाल होगा वो तो टीवी स्क्रीन पर ही पता चल पाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ भवनीत कौशल, ABP चंडीगढ़। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।